हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई योग चौड़ाई गुणा में ऊंचाई योग ऊंचाई गुणा में लंबाई। अब हमें दिया गया है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन के जो आयतन है उसका सूत्र होता है भुजा का बराबर दिया गया है हमें किसके, 64 के। तो यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, घनमूल कर देते हैं। तो 64 का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो 64 का घनमूल होता है 4। तो हमारे पास भुजा का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि दिया गया कि ये जो हमारे पास क्या है, दो घन है जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। ये पहला घन है और ये दूसरा घन है। अब हमें दिया गया कि घन का आयतन जिससे हमें भुजा प्राप्त हुई है 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये भी 4 है, ये ऊंचाई भी 4 है और ये जो हमारे पास चौड़ाई है ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब यदि हम इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो यदि हम इस पृष्ठ से इस पृष्ठ को मिलाते हैं तो हमारे पास आता है ये जो लंबाई है वह कितनी हो जाएगी, 4 और जुड़ जाएगी अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी इनकी ऊंचाई और चौड़ाई तो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 4 योग 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये जो मान है हमारे पास लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का वह इस सूत्र में रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में लंबाई का मान है हमारे पास 8 गुणा में चौड़ाई का मान है 4 योग चौड़ाई का मान है हमारे पास 4 गुणा में ऊंचाई का मान है 4 योग ऊंचाई का मान है 4 गुणा में लंबाई का मान है 8। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा में ये हो जाएगा 32 योग 16 योग 32। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में इनका योग आ जाएगा हमारे पास 80। तो ये हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। अतः किन्हीं दो घनों को मिलाकर जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, यदि एक घनाभ बनाया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 वर्ग सेमी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।